नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो मजदूरी पे बेस्ड प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक ना। मजदूरी पे बेस्ड प्रश्न पढ़ना है तो टाइटल लगा लीजिएगा, मजदूरी पे आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न, ठीक। इसके पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि जब कोई काम को कंटिन्यू ना करके बारी बारी से सेपरेट टाइम पे किया जाए, जैसे कि एक किसी काम को 1 घंटे के लिए करता है, उसके बाद बी आ जाता है काम करने के लिए, फिर से वापस है, फिर से बी, फिर से बी। तो इस टाइप का जो प्रश्न था उसे मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा आज का रहेगा और ये लास्ट टाइप ही है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मिसलेनियस बचेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें है, पढ़िएगा, आपके सामने आ चुका होगा कि एस, टी तथा यू एक कार्य को 10 दिन नहीं 40 दिन, 48 दिन और 60 दिन दे रखा है। एस टी यू है, एस है, टी है और यू है। भी को छोड़ दिया इसने। 40 है, 48 है और क्या है 60 है। सारे के सारे दिन में दे रखे हैं तो डे अल्लाह के नाम पे दे दी, इसको लगा दिया गया है। और बोला क्या 10,800 रुपये मिलते हैं काम करने के लिए। उन्होंने काम का एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले ही छोड़ के चला जाता है। पता नहीं इसको क्या जल्दी था। यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, इसको तो और जल्दी है। और एस कार्य को अकेले पूरा करता है, यानी इसको जल्दी नहीं है, काम कंप्लीट करता है, अच्छे से करता है। निर्धारित राशि में एस का भाग बताइए कि एस को कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन का है, टी यू और एस। तो सबसे पहले तो काम निकाल लो कि काम हुआ कितना पहले, ठीक है। उसका बाद हम इसका रेशियो कर लेंगे, कितना की स्पीड से कौन काम कर रहा है। उसके बाद कौन कितना दिन काम किया, जो जितना दिन काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा दिया जाता है। और कुछ खास इसमें लॉजिक है नहीं, बस सिंपल सा है। 2-3 क्वेश्चन देखोगे समझ जाओगे, समझ गए तो पूरा आपका निपट जाएगा। तो 40 है, 48 है, 60 एलसीएम निकालो, कितना आएगा 240 होगा ना। ये जाएगा 6 यूनिट पर डे की स्पीड से काम करना, ठीक है। और ये जाएगा आपका 5 यूनिट पर डे की स्पीड से, इतना तो आप लोग को भी आ गया होगा निकालने। और ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट पर डे की स्पीड से काम होगा, ठीक। यही था आपका। अब देखिए काम कितने दिन में ख़त्म होता है, जल्दी किसको काम का था, ये बस निकाल लेना है आपको। उन्होंने काम को एक साथ प्रारंभ किया है। टी कार्य पूरा होने के से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो इसको क्या करो, 2 दिन काम करवाओ, बाद में हम लोग उसको देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे कि 2 दिन इसको पहले काम करवा लो। एक्चुअली काम कितना दिन में ख़त्म होता है पहले वो निकाल लो, आखिर काम कब ख़त्म हो जा रहा है। तो 2 दिन पहले अगर ये छोड़ रहा है, कौन, टी छोड़ रहा है 2 दिन पहले, और यू जो है कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले। ये भाई जी जो है 5 दिन पहले छोड़ रहा है और टी जो है 2 दिन पहले छोड़ रहा है। ये आपका नहीं छोड़ रहा है, काम को कंप्लीट कर रहा है। तो जो मैंने ऐसा टाइप बताया था, जब काम को स्टार्ट के बाद और काम खत्म होने से पहले छोड़ता है तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी में गोड़ भी पैर करते हैं और किसी में लात भी मारते हैं। तो इसमें हमें पैर पकड़ने वाला सिचुएशन है। तो इसमें क्या करोगे आप, 2 दिन पहले छोड़ रहा है तो इसको क्या करो कि 2 दिन तो भाई काम कर ले। कितना काम करेगा ये, 10 यूनिट एक्स्ट्रा काम करेगा। अगर आपने टी से 2 दिन पहले जो काम छोड़ रहा था उसको अगर काम करवाओगे 2 दिन तो 10 यूनिट एक्स्ट्रा काम करेगा आपका ना। यू कितना काम छोड़ रहा है, 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है। इसको बोलो कि 5 दिन तू कर ले आके, तो इसने काम करना है 20 काम। 20 काम क्या करेगा, आके एक्स्ट्रा कर देगा। छोड़िए, मैं इसमें क्या सर्कल करूँ, कर ही दूँ, अच्छा लगेगा मुझे, ठीक। ये काम हुआ। कुल मिला के कितना काम एक्स्ट्रा हो गया, कुल मिला के आप कहोगे कि 30 काम एक्स्ट्रा हो गए। तो टोटल वर्क जो इस बार हो जाना है, टोटल वर्क ये 240 और प्लस में 30 जाएगा, कितना हो जाएगा 270 यूनिट। 270 यूनिट तो काम हो गया। अब इस काम को करने के लिए कौन आएगा, ये पूरे के पूरे अपना जोड़ शोर लगा देंगे, कोई नहीं छोड़ने वाला। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम तो 270 यूनिट काम था, टाइम लगेगा 6 4 10 5 15 की स्पीड से। लाइट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, कैंसिल कीजिए, कितना आएगा कितना जाएगा बताओ जरा। ये 15 से जाएगा, 15 कम और ये 8, 18 बार में जाएगा ना, 18 बार में चला गया। यानी 18 दिन लगे पूरे काम को करने में।
18 दिन लगे पूरे। लेकिन अब आप ये बताओ कि अगर एस करेगा, टी करेगा और यू करेगा, ये ने तीनों काम कर रहा है, तो इसका काम करने का पहले आप स्पीड निकाल दो कि एस टी यू का स्पीड कितना है। तो 18 दिन जो है, 18 दिन में एस ने तो एक भी दिन गैपिंग नहीं किया था ना, तो इसको मिलेगा 18 दिन की कमाई। ठीक है, इसको क्या मिलेगा, 18 दिन का पूरा पैसा दिया जाएगा। टी भी 18 दिन करता, लेकिन 2 दिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रखा था। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, लाइट कट गया। तो 2 दिन पहले इसमें कर दो, तो 18 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 16 दिन का इसको मिलेगा। यू को कितना मिलेगा, तो इसने 5 दिन पहले ही काम को छोड़ रखा था, तो 18 दिन में से 5 दिन घटाओ कितना आएगा, 13 मिलेगा। कितना आ गया, 13। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका रेशियो निकल गया 18:16:13, यानी कि एस जो कर रहा है आपका, एक सेकेंड और, ये तो निकल गया ना इतना दिन। अब किसने काम कितना किया उसको निकालना होगा ना आपको, ये तो दिन निकला सिर्फ। अब देखो एस जो है 6 की स्पीड से काम कर रहा था, तो इसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। और टी जो है आपका कितना की स्पीड से कर रहा है, 5 की स्पीड से, इसमें 5 से कर दो। और यू जो है आपका कितना की स्पीड से, 4 की स्पीड से, तो 4 कर दो। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल का ही पहले आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसमें कैंसिल करके देखो कि शॉर्ट हो सकता है क्या। थोड़ा सा तो होगा ही होगा। ये 3 जाएगा, ये आपका 8 जाएगा, और ये आपका 2 जाएगा, और कोई जाएगा, हाँ ये और जाएगा, ये 2 से भी जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 होगा। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये 9 × 27 यूनिट ये करेगा काम, दिख रहा है ना यहाँ तक का, 27, ये जाएगा आपका 20, और ये जाएगा आपका 13। 27, 20, 13, यहाँ तक तो दिख रहा होगा पूरा पूरी 27, 20, 13। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि एस टी एंड यू का जो रेशियो आया है, ये 27 का आया है, ये 20 का आया है, और ये 13 का आया है। यानी कि ओवरऑल ये हुआ काम में। ठीक है, ठीक है, 27, 13, 27, 20 और 13 हो गया। ठीक है, अब काम कितना मिला था करने के लिए, 10,000, कितना, 10,800 ना, 10,800 रुपये मिले थे पूरे काम को निपटाने के लिए। 10,800 रुपये मिले थे पूरे काम को निपटाने के लिए, जिसमें एस का भी हिस्सा था, टी का भी था, और यू का भी था। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे कितना आएगा। क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कि जितना भी बांटना है उस सबको जोड़ कर उसमें डिवाइड लगाना होता है। तो 27 और 13 कितना हो जाएगा, 40, और 20 60। 60 से आपको इसमें डिवाइड लगाना है, 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18, 180, 18 × 90, और फिर से 18, 108 आएगा, 1 जीरो चिपका दीजिए। 180 यूनिट आया एक वैल्यू का, एक यूनिट का वैल्यू आया 180। आपसे पूछा किसका था, एस के लिए ना, किसका पूछ रखा था, एस का भाग बताइए। तो एस का भाग कितना है, 17 है, 27 है, तो इसमें 18 से गुना कर दो। 18 से गुना करो कितना आएगा, करो जरा, 56, 5 गया, 21, 27, 6, 8, 4। ठीक है, 6, 8, 4 आ गया। तो आप लिख दो यहाँ पे 4, 8, 6 और 1 शून्य चिपका दो, क्योंकि 1 शून्य तो ऐसे भी रहेगा 180 वाला। तो इतना रुपया मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, इतना रुपया मिलेगा इसको। बात समझ में आ गई होगी। करना क्या था, सबसे पहले आप टाइम निकाल दो, कौन कितना दिन कंफर्म काम कर रहा है। जितना भी टाइम निकल जाएगा उसके बाद आपको ये पता करना है वो काम कितना कितना यूनिट की स्पीड से काम कर रहा है, उसके हिसाब से उसका टोटल वर्क निकल जाएगा कितना। 240 काम में कौन कितना काम किया था। यहाँ तो आपको दिख रहा था कि 18 × 6 ये काम कर रहा था, 16 × 5 ये काम कर रहा था, 13 × 4 ये काम कर रहा था। सबका अपना अपना स्पीड था, सबका अपना अपना टाइम था। सबको सॉर्ट कर लीजिएगा तो 27, 20 और 13 आ गया। ये इसका काम करने का रेशियो था। अब इस रेशियो को जितना भी पैसा में बांटना था उसके बाद आपका प्रोसेस बिल्कुल ईजी था। रेशियो प्रोपोर्शन मैंने समझा रखा था। तो ये था आपका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन दे दिया है ना, अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे का इतना क्वेश्चन भारी नहीं होगा, भारी क्या कहो, इजी सा कॉन्सेप्ट था। पहले वही क्वेश्चन करना चाहिए था मुझे, मैंने यही क्वेश्चन को उठा लिया, देखा नहीं ऐसे उठा लिया। चलिए अब आपको लगेगा क्या क्वेश्चन कुछ दम है ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, 10-17 का है, सीजिल का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा कि x तथा y मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। कौन कौन मिलकर करता है काम को भाई, तो x
तथा वाई है तो प्लस वाई कर दीजिए, और काम को करता है 15 दिनों में। एक ही साथ है ना, हाँ। वाई अकेले 25 दिन में करता है, वाई जो है अकेले 25 दिनों में पूरा करता है। अब चाहो तो इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हो, बिल्कुल मैं बेसिक से लिख के एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई चीज़ को शॉर्ट नहीं मार रहा हूँ। उन्होंने इस काम को एक साथ काम करना, क्या क्या लिख रखा है यार, उन्होंने उस कार्य को साथ मिलकर पूरा करने के लिए 5600 में कॉन्टैक्ट लिया है। एक्स का हिस्सा बताना है, किसका हिस्सा बताना है, एक्स का। 5600 में कॉन्टैक्ट लिया है। सबसे पहले इसका रेशियो निकाल दो कि कितना का स्पीड है भाई। तो ये देखोगे कितना आएगा 75। 75 का मतलब ये 5 की स्पीड से काम करेगा, तो ये करेगा 3 की स्पीड से काम, ठीक है। तो 5 की स्पीड से और 3 की स्पीड से, वाई तो अकेला 3 के ले रहा है। अगर वाई को अकेले के लिए 3 दे दोगे तो एक्स के हिस्से में कितना जाएगा 2, यानी जो पैसा बटेगा वो एक्स और वाई में कितना बचेगा 2 और 3 के हिसाब से बटेगा। और पैसा कितना है आपका टोटल 5600 है ना, कितना रुपया था 5600 रुपया दे रखा है, यानी कि यही 5600 रुपया को बांटना है 2:3 के अनुपात में, क्योंकि इसमें तो ऐसा नहीं दे रखा है ना कि कोई कितना देर काम कर रहा है, सिर्फ बोला कि इतना इतना में पैसा बांट देना है। अगर ऐसा देता काम छोड़ने पकड़ने वाला तो हम लोग फिर वही प्रोसेस अपनाते। फिलहाल नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे करो। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकालोगे, 5600 में कितना से डिवाइड लाओगे 5 सही ना, तो ये कितना जाएगा 5 दूनी 10, 1 शून्य से 10 मैंने काट दिया, गुना करोगे तो ये 2 और 11 0, 1120 आया। कितना आया 1120 1 मिनट का वैल्यू। 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक्स का पूछा है, तो इसमें बस चिपका दो 1120, 2 2 4 और 1 0, यानी 2240 रुपया आएगा एक्स के खाते में। और बेचारा एक्स खुश हो जाएगा इस पैसा को लेके, वाह मैंने इतना कमा लिया। डी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि क्या क्या इसमें गुना भाग हो गया, लेकिन आप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ए बी सी किसी काम को 5 10 15 दिन में करता है। ए है 5 दिन वाला पार्टी, बी जो है 10 दिन का पार्टी है, और सी जो है 15 दिन वाला है, ठीक है। सब में डे लगाते रहिए यार, मुझे डे लिखते ना अजीब सा बोरिंग लगने लगा है, ठीक है। 5 10 15 का मतलब कितना हो गया 30 मिनट काम कर रहा होगा। 30 का मतलब कितना हो गया, ये कितना की स्पीड से कर रहा होगा, ये जाएगा आपका 6 की स्पीड से, 6 यूनिट पर डे की स्पीड से, यही तो इसका रेशियो है। और यहाँ पे 3 यूनिट पर डे की स्पीड से काम करेगा ये, और ये जाएगा आपका 2 यूनिट पर डे की स्पीड से काम करेगा। बस बात खत्म, यही 6 3 2 का है। इतना तो आप ओरली भी कर लोगे, अब लिखने की क्या ज़रूरत है। 8800 में बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा 8800 में, यानी 8800 रुपये मिलेंगे अब इसको। ए है, बी है, सी है, 6 है, 3 है और 2 है। अगर 1 यूनिट का वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो 8800 में कितना से करोगे डिवाइड, बताओ। 6 3 2 11 होता है, 11 से लगा दो डिवाइड, 11 8 88, यानी कि 800 आएगा 1 यूनिट का वैल्यू। पूछा किसका है, बी का। बी में आपने 800 से गुना कर देना है, 800 8 3 2400 रुपया। बी को कितना मिलेगा 2400 रुपया इसको हिस्से में मिलेगा। बस ये भी खुश हो जाएगा बंदा, 2400 रुपये मिल गया, वाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह बाद में। जल्दी जल्दी हमको ख़त्म करना है इस चीज़ को, काफ़ी लेट हो रहा है, ठीक है। बोला क्या कि ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, बी अकेला उसे 60 दिन में करता है। कि ए और बी अगर साथ मिल जाए तो काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, और बेचारा बी जो है अकेले काम को करने के लिए दे दी जाए तो 60 दिन ले लेता है, 2 महीने का टाइम, ठीक है। 36,000 में हिस्सा ए का बताइए। कितना हज़ार में भाई 36,000 में, पहले यह नोट डाउन कर देता हूँ। 36,000 में ए और बी का मिलेगा, आपको ए का हिस्सा बताना है, ठीक है। बताइए कितना काम होगा यहाँ पर, 60 काम होगा ना। 60 काम होगा तो 3 यूनिट ये आपका 1 यूनिट की स्पीड से जाएगा। तो अगर बी अगर 1 यूनिट की स्पीड से काम कर रहा है तो ए के खाते में क्या जाएगा, अगर बी के लिए 1 है तो ए के लिए कितना हो जाएगा 2, तब तो मिलकर ना 3 होगा। इतना तो आपको पहले से ही पता हो रखा होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पे करवा रखा है। तो इसके लिए 1, इसके लिए 2, 2:1 में पैसा बटेगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे कितना जाएगा, ये 36,000 में 3 से डिवाइड लाओगे, 12 3 36, यानी कि 1 का मतलब हो गया 12,000 रुपये। 1 का मतलब 12,000 पूछा है, 1 का तो 12 दूनी 24,000। बस मैं यहाँ 12 से गुना कर दूँ,
12 दूनी 24,000 रुपया, इसको 24,000 मिल गए 24,000 रुपया आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन मैच कीजिएगा। अब तो आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, मन कर रहा होगा कि पहले से कर लूँ मैं क्वेश्चन। कर लो, वीडियो पॉज करो, पढ़ो क्वेश्चन को खुद से करो और फिर से देखो और आंसर मिलाओ कितना आ रहा है आपका आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि ए काम को 12 दिन में जबकि बी अकेले उसे 15 दिन में और सी की सहायता से, गौर कीजिएगा सी की सहायता से बोला है, तो ए जो है आपका 12 दिन में, बी जो है आपका 15 दिन में और सी की सहायता से, कहने का मतलब कि ए और बी तो था ही, सी की सहायता मांग ली उसने, तो काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। वाह, ठीक है। तो 960 रुपये में ए की राशि बताना है। किस में बताना है भाई? तो 960 रुपये में यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ। 960 रुपये में ए का हिस्सा बताना है। तो ए है, बी है, सी है, ए का हिस्सा बताना है। सेम टू सेम मैं एक ही प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए आपको। ठीक है, कितना आएगा? 60 आएगा। ये 5 की स्पीड से जाएगा, 15 चौका 60 और ये 12 25 60। तो ए के खाते में गया 5, तो 5 लिख दूँ मैं यहीं पे 5। बी के खाते में गया कितना? 4, तो 4 और तीनों को मिला के था 12। तो 5 4 9, 9 में और 3 जोड़ दोगे 12 हो जाएगा ना, 3। यानी कि सी के खाते में कितना गया? 3 की स्पीड से सी काम कर रहा होगा। अब अगर आपको एक का वैल्यू चाहिए, वही प्रोसेस देख रहे होगे, सेम टू सेम, ईजी लग रहा होगा अभी तो आपको। कितना जाएगा? 12 से डिवाइड लगा दो, 12 8 होता है 96, 80 का आया। ए की उनका वैल्यू कितना? 80 रुपया। पूछा किसका था? ए का, तो इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 25 40, यानी कि 1 जीरो चिपका दोगे, 400 रुपया कमाएगा ये। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है कि ए और बी ने किसी कार्य को करने के लिए 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेले इस काम को 8 दिन, बी अकेले इस काम को 12 दिन, सी की सहायता से उन्होंने इसे 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की राशि में सी का भाग बताइए। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर लोगे। मैं हल्का सा हिंट दे दूँ, देखिए क्या क्या बोला है। नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, मैं बता ही देता हूँ कि ए जो है आपका 8 दिनों में काम को पूरा करता है और बी क्या करता है? बी भी काम करता है और क्या करेगा, लेकिन बी को लगता है 12 दिन। सी की सहायता से, तो ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से काम जो है 4 दिनों में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, और ए और बी ने क्या किया था? काम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 4500 रुपये में लिया था। इसमें तीनों का हिस्सा नहीं बताया, गौर से पढ़ना क्वेश्चन को। 4500 रुपये किसके किसके लिए? सिर्फ ए और बी के लिए ही था। मैं यहाँ पर लिख दूँ, सिर्फ ए और बी के लिए था 4500 में, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सी को भी मदद के लिए बुला लिया, तो सी का अलग से पैसा लगेगा। ठीक है, तो ठेकेदार थोड़ी ना देगा, ए और बी भी कुछ अपना काट के देगा उसको। एलसीएम निकालो, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस से चलेंगे। ये 24 हुआ, ये 8 3 24, 12 दूनी 24 और ये 6 चौका 24, ये जाएगा ना। अब बताइए कि 4500 में ए और बी ने काम को भले ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हिस्सा किसका भी पड़ेगा? सी का भी पड़ेगा, क्योंकि सी को भी बुला के उसमें बोला कि तू भी थोड़ा सा आके हेल्प कर दे। तो आखिर ए ने अपना काम किया 3 की स्पीड से, बी ने काम किया 2 की स्पीड से, तो सी कितना करेगा? तीनों मिलके अगर 6 हैं, तो ए और बी मिलके आपका 5 हो चुका है, तो सी के खाते में कितना जाएगा? 1 जाएगा। ठीक है, अब बस एक यूनिट का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो 4500 में कितना से डिवाइड लगाना पड़ेगा? 6 से लगाना पड़ेगा। ठीक है, आता है ना भाग देने, लगाओ। ये 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6, तो 5 दूना 10, 3 से जाएगा तो 15 जाएगा आपका, 15 तिया 45 और एक शून्य चिपका हुआ गुना में रखना, तो कितना हो जाएगा? 15 5 75, 750। ऐसे काटना सीख लोगे आप लोग, तो जब का टाइम बचेगा। ए का पूछा था, तो एक यूनिट का वैल्यू यही है, तो इसमें क्या करना? 750 से ही मल्टीप्लाई करोगे और ये 750 रुपये ही कमाएगा, ज़्यादा थोड़ा ना कमा लेगा ये। ठीक है, 750 रुपया ए को मिलेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर।
एक हिस्सा ऐसे ले जाकर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा कि ए, बी तथा सी किसी काम को 440 रुपये में लेते हैं। काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि मैं ले लूँगा 440 रुपये में काम को करने में। लेकिन ए, बी और सी लिया था ना, कौन कौन लिया था काम को? ए, बी और सी ने काम को लिया था 440 रुपये में। कितना में? 440 में। इस पर लिख देता हूँ माथे पे इसके, 440 में लिया था। ठीक है, बोला क्या है कि ए और बी जो है काम का 9/11 हिस्सा अकेले पूरा कर दिया। ए और बी मिलके कितना किया भाई? तो 9/11 कर दिया। 9/11 करने का मतलब कि 9 काम में 11 काम इसने अकेले पूरा कर दिया। बचा कितना काम? 2 काम। तो 2 काम को कौन करेगा? आप ये सी जाएगा, तो सी के हिसाब में कितना आएगा? 2/11। यही काम करने का रेशियो हो जाएगा। अगर रेशियो आप निकालते हो यहाँ पे, तो 11 से 11 खत्म, 9:2 का आएगा। एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे कितना आएगा? 440 डिवाइड में 11 जाएगा, 11 चौक 44, तो 40 रुपये आएगा। ठीक है, पूछा किसका है? सी का पूछा है। 40 से इसमें गुणा कर दो, 80 रुपये कमाएगा बेचारा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, आप लोग को खुद से करना है और आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैं पढ़ के एक बार सुना दूँ, क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा कि ए, बी, सी किसी काम को 550 रुपये में करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में था आपका 440, इस वाले में दे रखा है 550। ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग, यहाँ पे कितना होगा? 7/11 भाग होगा। तो सी का हिस्सा बताना है। अगर 7/11 यानी कि 11 में से 7 काम तो अगर हो चुका होगा, तो बचा कितना? 4 काम जाएगा सी के हिस्से में। तो आपको निकाल देना है 4 का। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग कमेंट कर देना, जो भी होगा आप लोग कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, जो भी वाला क्वेश्चन था उसे आप लोग कमेंट में करना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। 250 में लेते हैं। पहले क्वेश्चन में पूरा पढ़ दूं कि ए उस काम को 5 दिनों में, ए क्या करता है? 5 दिन में पूरा करने की कोशिश करता है। करता क्या? कर ही लेगा वो। और बी उस काम को अकेले 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, कंप्लीट कर लेता है। वे सी की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि सभी को काम के अनुपात के पारिश्रमिक के रूप से मिलता है तो सी की कितनी राशि मिलेगी? ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन यही था आपका, आप लोग ही कर लोगे। खाम मैं इसमें टाइम वेस्ट करूँगा। क्वेश्चन आप समझ ही गए होगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम कैसा क्वेश्चन मैं आपको गाइड कर दूं। इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था एक बार पीछे करके देख लेना आप लोग कि ए और बी मिलके जो 4500 में काम करते हैं और ए अकेला इस काम को 8 दिन में, बी अकेला इसे 12 दिन में, सी की सहायता से 4 दिन में करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो ये आप कर लोगे। जो सेम टू सेम क्वेश्चन होगा उसे मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं आप लोग को। आप लोग भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। और इसके बाद का क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जितने भी क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि एक काम को 12 दिन में, बी उसे 15 दिन में करता है। एक काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, वे साथ मिलकर 450 रुपये करने को तैयार थे। ए की धनराशि बताइए। ये बिल्कुल ईजी सा अच्छा सा क्वेश्चन है। ये जो है 12 दिन में, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, ये 12 दिन में बोल रहा है। बी जो आपका 15 दिन में कितना आएगा? 60 आएगा। ये जाएगा 5, ये जाएगा 4, 9 यूनिट पूरी आएगा। 9 यूनिट काम को बोला है 450 रुपये में करने के लिए। कैंसिल होगा, कितना आएगा? 50 हुआ। एक का वैल्यू, एक का पूछा था, ए में 50 से गुना कर दोगे, 250 रुपये आपका आंसर आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही कर लेना है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका चला जाएगा। तो हमारा जो भी था ये चीज़ ख़त्म हुआ। जैसे मैंने कहा था कि एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। एक क्वेश्चन को मैं छोड़ दिया आप लोगों के लिए, उसके टाइप में 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा है। तो ये हमारा ख़त्म। ठीक है, जो मजदूरी पे बेस्ट क्वेश्चन था इस वीडियो लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर रखा है। इसके बाद का जो है टाइप, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्षमता के ऊपर, यानी कैपेसिटी के ऊपर। कुछ खास नहीं वो भी टाइप, वो भी सेम टू सेम है।
आप लोग बस ट्राई करना कि कंटिन्यू रहो, सारे के सारे कंटेंट जो है आपको टाइम टू टाइम हर रोज़ 9 बजे मिलेगा और मिलता ही रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा एंड सी यू।